नमस्कार, हमारी खास पेशकश में आपका स्वागत है। मैं राशिद। क्या बाबा रामदेव की बूटी से इंसान हमेशा जवान रहेगा? क्या बाबा की प्रयोगशाला में बन रही कैंसर की सस्ती दवा है? स्वामी रामदेव का दावा है कि योग क्रांति के बाद हिंदुस्तान में आयुर्वेद क्रांति आने वाली है। इसकी पूरी तैयारी भी हो चुकी है। आज हम आपको देश की सबसे बड़ी और हाईटेक प्रयोगशाला दिखाएंगे और बाबा रामदेव आपको हर बीमारी से जुड़ी नई रिसर्च के बारे में बताएंगे। क्या बाबा रामदेव ने ढूंढ ली संजीवनी बूटी? क्या बाबा कहेंगे चिरायु भव? देखिए, यही है वो प्रयोगशाला जिसे स्वामी रामदेव पीएम मोदी को दिखा रहे हैं। बाबा रामदेव ने प्रधानमंत्री को 10 एकड़ में फैले पतंजलि रिसर्च दिखाया। इसके बाद पीएम मोदी ने इस अनूठे आयुर्वेदिक रिसर्च सेंटर का उद्घाटन किया। दुनिया जो भाषा में समझती है, रिसर्च के जिन आधारों पर समझती है, मेडिकल साइंस में प्रस्तावित व्यवस्थाओं के तहत समझती है, बाबा रामदेव ने बीड़ा उठाया है। उसी भाषा में भारत के आयुर्वेद को वो लेकर के आएंगे और दुनिया को प्रेरित करेंगे। इस मौके पर स्वामी रामदेव ने पीएम मोदी को राष्ट्र ऋषि की उपाधि भी दी। पतंजलि योगपीठ और भारत की अध्यात्म सत्ता की ओर से, पूरे राष्ट्र की ओर से आज हम आदरणीय श्री प्रधानमंत्री जी को राष्ट्र ऋषि के रूप में सम्मानित कर रहे हैं। 200 करोड़ की लागत से बने पतंजलि रिसर्च सेंटर में जड़ी बूटियों पर हाईटेक मशीनों के जरिए रिसर्च किया जाएगा। इंडिया न्यूज आज आपको इस संजीवनी बूटी बनाने वाली प्रयोगशाला का कोना कोना दिखाएगा। साथ ही आपको रामदेव की संजीवनी गुफा में भी ले चलेंगे। हरिद्वार से पुलकित नागर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। पतंजलि रिसर्च सेंटर में 200 साइंटिस्ट हैं जो हाईटेक मशीनों से जड़ी बूटियों से जुड़ी रिसर्च करेंगे। दावा किया जा रहा है कि इस प्रयोगशाला में कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी की भी सस्ती दवा तैयार होगी। देखिए संवाददाता पुलकित नागर की एक्सक्लूसिव चिरायु रिपोर्ट। पतंजलि के बहुत सारे प्रोडक्ट आप रोज के इस्तेमाल करते होंगे, लेकिन अब बाबा रामदेव एक कदम आगे बढ़ते हुए रिसर्च की बात कर रहे हैं आयुर्वेद में। बाबा, क्या फायदा होगा मुझ जैसे आम आदमी को और सैकड़ों जो लोग घूमते हैं उन्हें आपकी इस रिसर्च से, और ये पूरा सेंटर जो आपने बनाया जो दिख रहा है बहुत अच्छा, उससे क्या फायदा होगा? ये 10 एकड़ जमीन पर देश का सबसे पहला आयुर्वेद में ड्रग डिस्कवरी करने वाला क्लिनिकल कंट्रोल ट्रायल, माने सेल एंड ट्रायल से लेकर के और एनिमल ट्रायल से लेकर के ह्यूमन ट्रायल तक की भारत का पहला इंस्टीट्यूट होगा। डायबिटीज से लेकर के ब्लड प्रेशर, शुगर, हेपेटाइटिस और कैंसर जैसी जो जानलेवा बीमारियां हैं उनके ड्रग्स का यहां से निजात हो सकेगा। और जो पहले औषधियां हैं आयुर्वेद में, जड़ी बूटियां हैं, उनके ड्रग डिस्कवरी का काम भी हो। चलिए, हम लोग अब रिसर्च सेंटर के अंदर पहुंच गए हैं वहां, लेकिन जब ये रिसर्च आएगी तो जितना तेज, जितनी आपके चेहरे पे हमेशा स्माइल, ये भी आम लोगों के चेहरे पे नजर आएगी, क्योंकि आम दिनों की भाग दौड़ और गर्मी और परेशानियों से आम आदमी परेशान हो चुका है। तो आपकी रिसर्च उसके काम आएगी कि नहीं? देखिए, पहली बात तो ये है कि बीमारियों के 2 बड़े कारण हैं। एक स्ट्रेस और दूसरा लेस फिजिकल एक्टिविटी। फिर उसका जो लाइफस्टाइल, वो पूरा हम चेंज करना चाहते हैं। और ये जो पूरा ये 5 मंजिला भवन है, जिसमें 4 मंजिल ग्राउंड के ऊपर है, 1 मंजिल जहां जो चूहे, खरगोश आदि जिनके ऊपर रिसर्च किए जाएंगे वो नीचे है। इसमें हम तो चाहते हैं कि हम ऐसे भी ड्रग्स बनाएं जिससे कि आदमी बुढ़ा ना हो। आजकल इस तरह के ड्रग्स बन रहे हैं और सारी दुनिया अब आयुर्वेद की ओर लौट रही है। योग को तो पूरी दुनिया ने मान लिया है, अब आयुर्वेद का भी लोहा पूरी दुनिया मानेगी। ये हमारी चीफ साइंटिस्ट है डॉक्टर बीना जी, जो मैंने कहा कि लगभग 200 साइंटिस्ट यहाँ पर काम कर रहे हैं अलग अलग कार्यों के लिए। आपको
हम एक इसका साइंटिफिक जो है पहलू है वो पूरा दिखाएंगे, फिर इसका जो व्यवहारिक पहलू है, जड़ी बूटियां जो लाइव हैं वो भी दिखाएंगे। वीना जी की देखरेख में सब कुछ हो रहा है यहाँ वीना जी की देखरेख। बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पे। थैंक यू। उम्मीद करें जैसा कि बाबा दावा कर रहे हैं और ये भी कह रहे हैं कि आदमी बुढ़ा ना हो, ऐसी दवाइयां भी आएंगी, तो बाबा की तरह हमेशा चुस्त दिखाई दे तो ये दवाइयां जल्दी आ पाएंगी बाजार। बिल्कुल, हमें पूरा विश्वास है कि बाबा जी की देखरेख में वी विल बी एबल टू डू लॉट ऑफ गुड थिंग्स फॉर ह्यूमन काइंड। ये इसके टिश्यू कल्चर लैब है। यहाँ पर जो है बहुत जबरदस्त इन्वायरमेंट इनका रखा जाता है। एक एक लैब में घुसने के लिए आपको 3-3 दरवाजों से प्रवेश करना पड़ता है जी, तब जा करके आप इनके अंदर प्रवेश कर पाते हैं। इस लैब में क्या होगा बाबा जी? पहले तो बीमारियों के जो सेल हैं उनको डेवलप किया। सेल लाइन मतलब ये स्टडी का पहला चरण है, क्योंकि अब इसके बाद जब आप एक किसी लाइव किसी एनिमल को या ह्यूमन को ड्रग देते हैं तो पहले सेल लाइन के ऊपर ट्रायल किया, सेल लाइन ट्रायल इसको बोलते हैं, फिर वो एनिमल ट्रायल, ह्यूमन ट्रायल, फिर उसके और आगे प्रोसीजर्स हैं दिखाएंगे। तो पहले बीमारी के सेल्स को डेवलप किया, जैसे टिश्यू कल्चर में जैसे पेड़ पौधों का टिश्यू लेकर के उनसे पेड़ पौधे बनाते हैं, तो यहाँ बीमारियों के कोशिकाओं को लेकर के बीमारियों को बड़ा किया और उसके ऊपर फिर दवाइयों को डाला और उसका जो इफेक्ट है उसको जांचा। यहाँ ये उसको डेवलप कर रहे हैं। अभी तक जो इस्तेमाल होता था वो भी तो इसी तरीके से होता था, इसमें अलग क्या है? इसमें अलग ये है, ये सब जो है एलोपैथिक दवाई में यूज होती थी, ये सब मेथड जो थी आप आयुर्वेदिक में लेके हम आयुर्वेदिक में लेकर आ रहे हैं। मेथड यूज हो ही रहा है। और वो कहते थे कि जब तक क्लिनिकल कंट्रोल ट्रायल नहीं होगा हम आपके आयुर्वेद की जड़ी बूटियों को ड्रग्स के रूप में मान्यता ही नहीं देंगे। इसलिए ये पूरी दुनिया में, माने खास करके जो विकसित देश हैं, चाहे वो जापान है, जर्मनी है, फ्रांस है, यूके है, यूएसए, वो कहते हैं आयुर्वेद के ड्रग्स है ही नहीं, ये खाली फूड सप्लीमेंट है। आप गाजर मूली की तरह इनको किसी को भरोसा नहीं करते आयुर्वेदिक पे। भरोसा इसलिए तो नहीं करते, उन्होंने कुछ पैरामीटर्स बना रखे हैं कि इन पैरामीटर्स पर आपके औषधियां खरी उतरेंगी तो हम इसको दवा का दर्जा देंगे। तो अब पूरी दुनिया को आयुर्वेद को दवा का दर्जा देना पड़ेगा। ये जो है मॉलिक्यूलर जो बायोलॉजी लैब है और इसमें ये जो लैब है ये 3 अलग अलग लैब्स हैं यहाँ एक साथ, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। बाबा जी एक चीज मैं जानना चाहूंगा आपसे, जब भी किसी कोई बीमारी की बात आती है और किसी को मान लीजिए कैंसर है, एड्स है और वो बहुत बड़े लेवल पे हो गया है, तो आयुर्वेद पे उतना भरोसा लोग नहीं करते हैं। उन्हें लगता है कि बहुत धीरे धीरे इन चीजों का असर होगा, तो वो एलोपैथिक की तरफ चले जाते हैं कि भाई यहाँ पे आपको एकदम असर देखने को मिलेगा। आयुर्वेद उस हिसाब से हो पाएगी कि लोग उस पर भी उतना भरोसा कर पाएगी, तुरंत असर उसका हो? क्यों नहीं होगा? आज मुक्तावटी लीजिए, तुरंत आपका बीपी कंट्रोल आता है। आप जो है अर्जुन की छाल और दालचीनी लीजिए, तुरंत आपका कोलेस्ट्रॉल कम होता है। जबकि एलोपैथी के ड्रग लेते तो लीवर और खराब होने की संभावना होती है। इसी तरह से अस्थमा के लिए जो हम औषधियां देते हैं, हेपेटाइटिस के लिए, अर्थराइटिस के लिए, जिस भी बीमारी के लिए हम औषधियां देते हैं तुरंत इफेक्ट होता है। इस लैब के अंदर क्या होगा? ये मेडिसिनल केमिस्ट्री की लैब है। यहाँ पर ये आप देख रहे हैं कि अलग अलग जड़ी बूटियों का एक्सट्रैक्ट निकाला जा रहा है। 2 तरह से आयुर्वेद की औषधियों का प्रयोग होता है। एक तो हम पूरी की पूरी औषधि खा लेते हैं, जैसे हल्दी पूरी की पूरी खा लिया हमने, आंवला पूरा का पूरा खा लिया। एक होता है उनके जो एक्टिव कंपोनेंट्स हैं, उनको कुछ वाटर सोल्यूबल होते हैं, कुछ अल्कोहल में, तो कुछ वाटर से, कुछ वाटर अल्कोहल से एक्सट्रैक्ट निकाले जाते हैं और फिर उन एक्सट्रैक्ट के एक्टिव कंपोनेंट्स और उनके जो साइंटिफिक इफेक्ट्स हैं उसके ऊपर आगे काम करते हैं। ये पूरी लैब है SPTLC, और इसमें SPTLC के अंदर अलग अलग जो औषधियां हैं उनकी जो इफेक्टिवनेस है उसको यहाँ पर जांचते परखते हैं और जो है उसके लिए पूरा सिस्टम है। अभी तक आपने बाबा को सिर्फ इस भगवा रंग में देखा होगा, लेकिन आज थोड़ी तस्वीर अलग है और बाबा नए रंग में कोट के साथ नजर आएंगे। डॉक्टर बाबा बन गए हमें। तो 20 सेकंड आपको इसके अंदर रुकना पड़ेगा मेरे साथ, तो आपको पूरा स्लाइड कर देगा, अपने आप दरवाजा बंद होगा फिर खुल जाएगा। इस पूरे प्रोसीजर में 20 सेकंड का वक्त लगेगा और उसके बाद बाबा जी अपने आप गेट ओपन हो जाएंगे। अपने आप ये गेट खुल जाएगा और तब आप एंटर कर पाएंगे, उसके बिना ये खुलेगा ही नहीं। 20 सेकंड पूरे हो गए, ये खुल गया अपने आप, ऑटोमेटिक है पूरा सिस्टम।
जब एनिमल आता है तो सबसे पहले उसको यहाँ पर रखा जाएगा 7 दिन के लिए। इस तरह के कई घर हैं यहाँ, क्योंकि एक साथ कितने एनिमल रखेंगे करीब करीब वीना जी? ये एक रूम में करीब 100 से 200 एनिमल आ सकते हैं। तो इस तरह हमने 4-5 रूम बनाए हैं। इनको करीब 7 दिन यहाँ पर रखा जाएगा। ये देखो कुछ खा पी रहे हैं, अब ये थके हुए आए हैं, ये सो रहे हैं। तो ऐसे, और ये चूहे भी बड़े हेल्दी हैं। तो इनमें कोई भी ऐसी कोई बीमारी, कोई वायरस कुछ नहीं होगा? पहले इनकी सब जांच हो जाएगी? हाँ, पहले इनका पूरा मेडिकल होता है। वो सब आते हैं तो मेडिकल उनका साथ में आता है। और फिर जब यहाँ आते हैं तो हम फिर यहाँ टेस्ट करते हैं और इस रूम में रख के हम देखते हैं कि हेल्दी हैं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। उसके बाद हम और रूम्स में ले जाके अपना एक्सपेरिमेंट करते हैं। तो इस तरह से करीब 1000 यहाँ पर हेल्दी। आप ये बाबा जी की जो रिसर्च की लैब है जो अभी बनके तैयार हो गई है और इसमें आयुर्वेद को लेकर काम होगा, वो देख रहे हैं। कैंसर जो है पहले हम जानवरों को करेंगे, ठीक है, और कैंसर करने के लिए उनका इम्यून सिस्टम एकदम खत्म कर देते हैं। और ऐसे जीवों पर जिनका इम्यूनिटी बिल्कुल खत्म हो चुका है, उनके ऊपर किसी भी बीमारी का जल्दी असर हो सकता है। इसलिए इसके कई लेयर हैं इसमें अंदर जाने के लिए। उसके बाद यह उनको लेकर के आएंगे और फिर उसके ऊपर यहाँ पर सारा रिसर्च का काम होगा। कैसे करेंगे बताइए? क्योंकि कैंसर का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है और लगातार रिसर्च हो भी रही है, लेकिन उसके बावजूद भी उस लेवल तक नहीं पहुंची है जहाँ पे हम लोग कह सके कि भाई हाँ, आप कैंसर का बिल्कुल कोई खतरा नहीं है। देखिए, कैंसर में आयुर्वेद का बहुत बड़ा रोल होने वाला है और उसका रीजन ये है क्योंकि मैंने अपनी लाइफ में कैंसर पे बहुत काम किया है, बहुत सालों तक। रामदेव जी बता भी रहे थे। और उसका रीजन ये है कि एलोपैथिक में 1 मॉलिक्यूल होता है और 1 पाथवे अफेक्टेड होता है या 2-3 होते हैं। लेकिन अब कैंसर में साइंटिफिक कम्युनिटी की अब इस कंक्लूजन पे पहुंचे हैं कि हमें पॉलीफार्माकोलॉजी की जरूरत है। मतलब हमें कई सारे मॉलिक्यूल एक साथ लगाने होंगे, एक साथ देने होंगे पेशेंट को, तभी कैंसर ठीक हो सकता है। तो आयुर्वेद उसके लिए परफेक्ट है क्योंकि हमें एक जड़ी बूटियों में कई सारे मॉलिक्यूल होते हैं। तो आयुर्वेद में तो पॉलीफार्माकोलॉजी हमेशा से नोन थी, इसलिए हमारा बिलीव है कि कैंसर में आयुर्वेदिक बहुत यूजफुल होने वाला है और ये हम प्रूव करेंगे। इसलिए हमने मॉडर्न लैब सेट करी है। इनिशियल लेवल पर हम जानवरों में पता लगाएंगे और उसका ऊपर ट्रीटमेंट शुरू करेंगे। फिर उसका जब वो सेकंड, थर्ड, 4th स्टेज में जाता है, उस समय भी हम उसका रिसर्च करेंगे। लेकिन नीचे से लेकर के ऊपर तक जो पूरी साइकिल है कैंसर की, उसके ऊपर साइंटिफिक रिसर्च करने के लिए पूरा प्रबंध यहाँ पर तैयार है। और आप बहुत जल्दी ही देखेंगे कि देश सहित पूरी दुनिया अब आयुर्वेद से अपने कैंसर को क्योर करने के लिए आया करेगी। ये तो अभी शुरुआत भर मात्र हुई है, अभी तो ये लंबी बहुत दूर तक जाएगी। पतंजलि रिसर्च सेंटर में खास तरह की गुफा भी बनाई गई है जिसमें आयुर्वेद के इतिहास को दिखाया गया है। हमारे संवाददाता पुलकित नागर को बाबा रामदेव ने खुद ये गुफा दिखाई। अभी जो हम तस्वीर आपको दिखाने जा रहे हैं ये सबसे अद्भुत है, क्योंकि यहाँ से अगर मेरे कैमरा पर्सन थोड़ा सा घूमेंगे तो आपको दिखाई देगी बाबा जी की गुफा। ये आप देख सकते हैं अंदर, ये बाबा जी की गुफा है। एक नेचुरल रूप देने की कोशिश की गई है बाबा जी ने इसे, और आप देखेंगे बिल्कुल गुफा की तरह आप अंदर आएंगे। देखिए आप आ गए हैं बाबा जी की गुफा के अंदर। बाबा जी बिल्कुल एकदम गुफा रूप दिया है अपने से। यहाँ एंट्रेंस पर घुसते ही आप देखिए इधर धन्वंतरी जी के बारे में लिखा है कि जो आयुर्वेद के जनक है। हाँ। कि महाभारत एवं पुराणों के अनुसार समुद्र मंथन से उत्पन्न 14 रत्नों में एक रत्न धन्वंतरी रोगों से पीड़ित संपूर्ण विश्व को आरोग्य प्रदान करने हेतु तो अमृत कलश रूपी लेकर के प्रकट हुए। तो उनका ये पूरा प्रतिमा है आप जो आगे देख रहे हैं, और उनकी हिस्ट्री पूरी उसमें लिखी है। इसी तरह से महर्षि चरक के बारे में इधर ये बाईं तरफ लिखा है महर्षि चरक कि जो है ईसा पूर्व 200 ऐसा इनका जो इतिहास मानते हैं। यहाँ पर आयुर्वेद की उस पुरानी परंपरा में किस तरह से चक्की से लेकर के सिलबट्टे से लेकर के इमाम दस्ते में अलग अलग प्रकार की खरलों में ये घुटाई होती थी। आयुर्वेद का पूरा इतिहास आप बताएंगे, कैसे दवाइयों का कलेक्शन करते थे। तो ये प्राचीन काल के जो चीजें उपलब्ध हुई हमें, उनको हमने यहाँ पर संरक्षित किया है। और ये जो है आयुर्वेद
कि में जैसे जैसे कालखंड के साथ साधन विकसित होते रहे, जड़ी बूटियों के कलेक्शन से लेकर के उनके प्रोसेसिंग से लेकर के, और आयुर्वेद के जो मूल सिद्धांत हैं त्रयोपष्टम्भ आहार निद्रा ब्रह्मचर्य में, तो उनको यहाँ पर दर्शाया गया है। तो बाबा रामदेव जीवन चक्र को रिवर्स गियर में डालने की तैयारी में है।